बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेठी से 5वीं बार राहुल गांधी करेंगे नामांकन। जेबा जी खुश तो होंगी, क्लियर हो गया है, ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी जाएंगे। रायबरेली का लेकिन अभी भी रायबरेली अगर आ जाता तो ब्रेकिंग हम भी चला देते कि प्रियंका खुश हूं। और ये है राहुल गांधी और ये है कांग्रेस पार्टी। हम डरते नहीं है किसी से, लड़ने से नहीं डरते, ना ही मुद्दों से पीछे हटते। कल से मैं मीडिया को जवाब दे रही थी कि अभी समय है, इंतजार तो कीजिए। लेकिन बहुत एक्साइटेड थे, भाजपा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा इन्हें चिंता रहती है। अपनी पार्टी को की तो चिंता नहीं है, पर कांग्रेस क्या कर रही है, राहुल जी क्या कर रहे हैं, प्रियंका जी क्या कर रही है, इसकी चिंता होती है। अब इनके मुंह पर थप्पड़ पड़ा है कि राहुल जी डरते नहीं है, गए हैं अमेठी लड़ने। अब दूसरी बार हारने के लिए आ रहे हैं, दूसरी बार हारने के लिए आ रहे हैं, दूसरी बार हारने के लिए आ रहे हैं। और हारने के लिए नहीं, दो जगह से लड़ रहे हैं। एक जगह से लड़ने की हिम्मत नहीं, इतना मनोबल नहीं कि एक जगह से लड़के जनता का दिल जीतते। आपके पास लड़ने का मन नहीं है। आपको जिस तरह से आ रहे हैं, आप जनता, अमेठी की जनता फिर वापस भेजेगी। अमेठी की जनता फिर से वापस भेजेगी। जनता आपको नहीं पसंद करेगी। वो तो 14 की बात थी ना कपीश जी, वो 14 की बात थी। 14 के बाद ये तो तीसरा चुनाव है। 14 में मोदी डरपोक नहीं तो मुलायम सिंह यादव भी लड़े थे 2 सीट पर। मोदी डरपोक, मुलायम सिंह यादव भी लड़े थे 2 सीट पर। मुलायम भी लड़े थे 2 सीट पर। उसके बाद की बात कीजिए, 19 की बात कीजिए ना। मुलायम सिंह यादव भी लड़े थे, आजमगढ़ और मैनपुरी, वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये दूसरा ऐसा लगातार चुनाव है कि राहुल गांधी 2 जगह से लड़ रहे हैं। मोदी अपना प्रदेश कपीश जी जेबा जी एक मिनट, कपीश श्रीवास्तव जी, मोदी 14 में लड़े, फिर 19 में कौन लड़ा, मुलायम सिंह यादव लड़े। लेकिन ये 2 बार हो रहा है ना कि 19 में तो लड़े 2 जगह से, 24 में भी राहुल गांधी लड़ रहे हैं 2 जगह से। राहुल भाई तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। नहीं, कहते हैं कि ये परंपरागत सीट है, वहां कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होता तो जीत जाता। अरे सुनो, जवाब सुन लो। सवाल सीधी बात ये समझो, जो बड़े नेता लड़ते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को सेंट्रलाइज करते हैं। चाहे वो अटल जी लड़े हो, चाहे इंदिरा गांधी लड़ी हो, चाहे नरेंद्र मोदी लड़े हो, चाहे राहुल गांधी लड़े हो। कोई सुनना नहीं चाहता उनको, वो दोबारा हारने के लिए आ रहे हैं। जनता के बीच अमेठी फिर दोबारा उनको बाहर करेगी। जनता अमेठी की मन बना चुकी है, जनता को विकास का स्वाद लग गया है। जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। ये गठबंधन का जो गठबंधन का खेल है, ये खेल खत्म हो चुका है। इस बार 80 सीटों पर त्यागी जी, अनिश त्यागी जी, एक मिनट, अमेठी की बात हो रही है। अनिश त्यागी जी, आवाज आ रही है? राहुल जी मैं बोलना चाहता। अरे भाई, बलात्कारवाद की परिभाषा पूछो। भाजपा का नाम हो गया बलात्कारवादी पार्टी। बलात्कारवादी पार्टी के लिए वोट दो। आधी आबादी को खतरा है इनसे। आज आधी आबादी बताएगी इनके यहाँ प्रदूषण पूजे जाते हैं, इनके यहाँ सेंगर पूजे जाते हैं, इनके यहाँ किन्नर पूजे जाते हैं। नहीं तो एक चीज बता दीजिए, एक नाम आप भूल गए। ये बहन बेटियों के एक नाम आप भूल गए, पूजे जाते हैं। एक नाम आप भूल गए शायद। कपीश जी बलात्कारियों के लिए वोट मांग रहे हैं। कपीश जी, आबादी को भाजपा से खतरा है। कपीश जी, एक नाम आप भूल गए। और अमेठी से बताइए। गायत्री प्रसाद प्रजापति। गायत्री प्रजापति की बहू उन्हीं की तरफ है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। वोट दिया है उसने। मैं तो प्रजापति, गायत्री प्रजापति की बात कर रहा हूँ, बहू की बात नहीं कर रहा हूँ। की तरफ है। और एक और भूल गए थे नाम, साक्षी जी महाराज। गायत्री प्रजापति, साक्षी जी महाराज और गायत्री प्रजापति भी इस समय उन्हीं की ओर है, उन्हीं को वोट दे रही हैं। नहीं तो भूल गए क्या? अभी तो हुआ इलेक्शन। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात कर रहा हूँ। गायत्री प्रजापति भी उन्हीं की ओर है। मैं बहू की बात क्यों करूँ? बलात्कारी हमारे अगर किसी ने परिवार में कुछ गलत किया है तो गलत किया है
तो उसका परिणाम बेटा, बेटी, बहू, दामाद वो क्यों भुगते? वो क्यों भुगते? आबादी को बचाओ, बलात्कारवादी पार्टी हो चुकी है। अरे कपिल जी, आप चिंता न करिए, आपका डिब्बा रोल होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी बन चुकी है। इससे बहनों को बचाओ, आपकी दोगलाहट कहीं करती है, आपकी घबराहट कहीं करती है, आपकी चिंता बोल रही है, आपका बोल रही है, आपकी जनता आपको जनता ऐसा सबक सिखाने जा रही है जो 2012 से लगातार आपको हाथ में नहीं, आप हारते रहेंगे, लगातार हारते रहेंगे। आपको जनता बताने नहीं जानी, आप शोर मचाते रहना, आप हल्ला मचाते रहना, जनता को समझ में नहीं आ रहा आपका। आपका भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ बढ़ रही है, जिस मजबूती के साथ बढ़ रही है, उस मजबूती के साथ अब फिर बढ़ेगी। सभी 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और फिर मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। ये बहन बेटियों की जीतने वाली पार्टी है। इससे बचाओ, आपके पास कुछ नहीं बचा। शोर आप बचाओ, आपके परिवार को बचाओ। आपके परिवार पर संकट आ रहा है, समाजवादी परिवार पर संकट आ रहा है, समाजवादी पार्टी डूबने जा रही है, समाजवादी पार्टी की डिब्बागोल हो चुका है। रमन्ना का क्या हाल है? वोट क्यों मांग रहे हैं? समाजवादी पार्टी इंदिरावादी पार्टी बन गई है, परिवारवादी पार्टी बन गई है, जनता उनको तोबा कर रही है और हार मोदी होने जा रही है। ये गठबंधन हमेशा के लिए आपने टिकट हो जाएगा। ये आधी आबादी को आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और लगातार कार्य बढ़ रहा है। आपके पास कुछ नहीं बचा है, नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। आप केवल चिल्लाते जैसे लोगों को आपको सराहना पड़ रहा है। आप बलात्कारवादियों की पार्टी हो, आपसे आधी आबादी को बचाना है। जेबा जी बहुत खूब। अमेठी के जेबा जी तस्वीर देखिए, तस्वीर आ रही है अमेठी से, उसमें एक स्लोगन दिया है, हाथ बदलेगा हालात। बिल्कुल हाथ बदलेगा हालात। ये जो प्रज्वल रेवन्ना किसका, मतलब पार्टी का या देश का, आम जनमानस का? बलात्कारियों से बचाएगा यही यार, बलात्कारियों से बचाएगा, बलात्कारवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बचाएगा यही यार। देश की मां बहनों को रुलाया है, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं को नग्न अवस्था में पाया है, जिन्होंने दिल्ली की जंतर मंतर से आप चिंता न करिए, शोर मचाइए, आप वो गला पढ़िए, जनता आपका। अरे भाई गला पढ़ने की बात नहीं है, मनोदशा को समझती है, जनता जानती है कि आपके हालात क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी जो गुंडावादी सोच है, आपकी माफियावादी सोच है, आपकी जो परिवारवादी सोच है, मणिपुर में क्या कर रहे थे? कपिल जी आप चिंता न करो, जनता जवाब दे रही है, जनता जवाब दे रही है, जनता लगातार स्वीकार रही है। बलात्कारियों के साथ आपको मोदी पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है। ये गुंडों की समझदारी नहीं है, ये लफंगों की माफियाओं की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आप सही इस नहीं तरह से है। घबरा रहे हो। आप तीनों मेहमान बने रहिए। अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी अविनाश, क्लियर हो गया? राहुल अमेठी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए अभी तक सूचना तो यही है कि कल सुबह 8:30 से लेकर 9 के बीच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्राइवेट चार्टर्ड से जो यहाँ का भुएमऊ गेस्ट हाउस है वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद अमेठी से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए ये जो हलचल है, दरअसल कांग्रेस ऑफिस में, अगर हम गौरीगंज कांग्रेस ऑफिस की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तस्वीर साफ नहीं कर पा रही थी कि यहाँ से गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा या जो चुनाव लड़ेगा वो गांधी परिवार के बाहर से होगा। लेकिन अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता भर बाकी है, औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद गाजे बाजे के साथ जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो गाजे बाजे के साथ वो नामांकन दाखिल करेंगे। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है गौरीगंज का, चूंकि काफी पुराना दफ्तर है और काफी ऐतिहासिक दफ्तर माना जाता है, क्योंकि इसी दफ्तर से कांग्रेस पार्टी ने इस यहाँ पर अमेठी सीट पर कई बार चुनाव जीता है। तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जो पोस्टर्स हैं राहुल गांधी के वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं। हालांकि खास बात यह है कि जो पोस्टर अभी मंगाए गए हैं, जिन पोस्टरों को हम लोगों ने देखा, वो गठबंधन के पोस्टर्स हैं, जिस पर कि राहुल गांधी के साथ साथ
अखिलेश यादव की भी तस्वीर है, प्रियंका गांधी की भी तस्वीर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राहुल की, जो यहाँ का काडर है, अगर हम अमेठी के कांग्रेस के काडर की बात करें, यहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, तो वे पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त। ठीक है अविनाश, आते हैं आपके पास लड़ने जा रहे हैं। अवनीश त्यागी जी, देखिए अभी आ रहे आप विस्तार से बताइए। अवनीश त्यागी जी, एक बार ये पोस्टर 17 का चुनाव था क्या, शायद उसमें भी दिखा था ऐसा ही पोस्टर। देखिए पोस्टर कोई लगाए, इनकी मंशा जनता को जाहिर, इनकी इरादे में खोट है, इनकी नियत में सफाई नहीं है, इनके नेतृत्व में क्षमता नहीं है। जनता को ये स्वीकार कर चुकी है, मंत्रा का वार सिर्फ ये मन चुका चुकी है कि उत्तर प्रदेश का और समाजवादी विस्तार और ये गठबंधन का प्रयोग पहले पिटी हुई फिल्म जिस तरह से दोबारा रिलीज करने की कोशिश करी जा रही है, ये लगते ही उतर जाएगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है, पहले 2 चरण में ये हालात हो भी चुके हैं कि पहले चरण में इनका सन्नाटा हो गया। ठीक है अविनाश, कुछ बताना चाह रहे हैं सर आप दोनों मेहमान, तीनों मेहमान सुन लीजिए। अविनाश कुछ बताना चाह रहे हैं। राहुल गांधी के बेहद राहुल देखिए, मेरे साथ दीपक सिंह हैं जो कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। देखिए यहां पर इंतजार है, नारेबाजी हो रही है। दीपक जी, आखिर देरी क्यों कर रहे हैं आप लोग? जब लड़ना राहुल गांधी को है तो नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? शायद इसलिए कर रहे होंगे, नहीं तो लोग हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एजेंडे पे आ ही नहीं रहते। एजेंडे पे देश में चर्चा हो रही है ना, लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चर्चा कर रहे हैं, लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में चर्चा कर रहे हैं। और अमेठी की राहुल गांधी की जो महत्ता थी उसे दर्शाया जा रहा है। ये दिखाता है कितना प्रेम था। हो सकता है कहीं से भूल चूक हुई हो, उसे सुधारना चाह रहे हैं हम लोग। तो कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब रही, जिस तरह से पहले और दूसरे फेज के रणनीति में हम साउथ में कामयाब थे, हमें उम्मीद है आगे रणनीति में कामयाब। इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि औपचारिक जो ऐलान होना है वो बाकी है। आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के साथी कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, शायद मिठास का इंतजार कर रहे हो। क्या माना जाए कि जो पुराना प्यार है वो अमेठी की जनता दे पाएगी राहुल गांधी को फिर से? ज्यादा। ऐसा क्यों लगता है? हम मानते हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर हमारे कैंडिडेट होंगे तो अपने ही जीत के मार्जिन को, जीत को, रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। सबसे ज्यादा वोट से जीत का मार्जिन कांग्रेस पार्टी अमेठी में बनाएगी। इससे ज्यादा वोट से किसी और सांसद जीत हारनी होगी। नामांकन को लेकर कल जो नामांकन होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी आप लोगों की? पूरी तैयारी। कल हम 11 बजे जहां हम आपसे बात कर रहे हैं यहीं से निकलेंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे। हमें उम्मीद है पूरा अमेठी परिवार और गांधी परिवार रहेगा, पूरा गांधी परिवार मौजूद रहेगा। तो देखिए दीपक सिंह की मुस्कुराहट, राहुल बहुत कुछ रायबरेली को लेकर भी सवाल कर लीजिए। सभी नेता हैं यहाँ से और चूंकि अविनाश रह चुके हैं। अमेठी की बात तो हो रही, रायबरेली का भी कर लीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल राहुल, अमेठी की हमने बात तो कर ली। अगर रायबरेली की बात करें तो वहां की भी तस्वीर कह सकते हैं कि साफ लगभग हो गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। क्या लग रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्या कुछ कितनी उम्मीद है? हम तो ये कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो इंतजार के शायद और मीठा हो जाए। तो क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं? इंतजार करिए थोड़ा सा, मतलब गांधी परिवार से ही कोई ना कोई होगा। देखिए हम अमेठी के लोग हैं, अमेठी में काम कर रहे हैं, तो हमें जो भरोसा है कि अमेठी में इंतजार का फल मीठा होने वाला है, हम उसी इंतजार में बैठे हैं। रायबरेली में भी मीठा होगा? यकीनन होगा। तो देखिए अगल बगल का जिला है और एक बार फिर से आपको तस्वीर दरअसल दिखा दूं। कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है, जो गौरीगंज का कांग्रेस का दफ्तर है, यहाँ की तस्वीर है। और यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है। जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं उन्हें इंतजार है इस बात का कि कब राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो और कल जो नामांकन की प्रक्रिया है वो एक बार फिर से तेज की जाए। चूंकि अविनाश पांडे जो कि यूपी के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, कल वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि दीपक सिंह ने कहा कि कल पूरा गांधी परिवार यहाँ पर मौजूद रहेगा। गांधी परिवार में सोनिया गांधी, प्रियंका दाखिल करेंगे और राहुल गांधी, क्या इसके अलावा भी कोई रहेगा? क्या रॉबर्ट वाड्रा की बात कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा राहुल। देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तो रहेंगी ही, साथ में इस बात की संभावना है कि रॉबर्ट वाड्रा और साथ में जो उनके बच्चे हैं वो भी यहाँ पर नामांकन में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो पूरा गांधी परिवार है, जो पूरा कुनबा है वो मौजूद रहेगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी, क्योंकि ये वही अमेठी सीट है जिस सीट पर कई दशक तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन वो तिलिस्म में टूटा 2019 में जब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार गए। उसके बाद चूंकि काफी समय
समय वो अमेठी से दूर रहे, लेकिन कई बार वो यहाँ पर आए भी, और जब ये यात्रा चली राहुल गांधी की उस वक्त भी राहुल गांधी अमेठी में नजर आए। तो गांधी परिवार जब यहाँ पर रहेगा, जब जुटेगा नामांकन में, तो कहीं ना कहीं एक सियासी मैसेज देने की पिछले कई चुनाव को देखा ज़ेबा जी का जो रिश्ता है, राहुल गांधी जब नामांकन के लिए पहुंचते थे तो रोड शो भी होता था, एक जुलूस भी निकलता था, प्रियंका और राहुल गाड़ी के मतलब छत पर बैठे रहते थे। वो तस्वीर इस बार देखने को नहीं मिली, और अगर देखने को भी मिलेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो क्या जो कई सालों बाद कह रहे हैं कार्यालय में ये रौनक है, ये रौनक बरकरार आने वाले 5 सालों में रहेगी? बिल्कुल बरकरार रहेगी, और बम्पर वोट के अंतर से राहुल गांधी जी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अमेठी की जनता अपने भूल को सुधार करेगी, और उसे पता चल गया है कि राहुल गांधी जी के बिना वो कितने अधूरे थे, और अपने नेता को फिर से वो अपने दिलों में और सर पर बिठाएगी, और भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा है कि अगर जीत गया अमेठी तो वायनाड छोड़ देंगे? अब ये बात की बात, आप लोग सवाल कितने करते हैं राहुल जी? कभी प्रधानमंत्री जी से अनिश त्यागी जी, अब सवाल भी ना करें, प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए ना। अब सवाल भी ना करूं मैं, एक सिंपल सा सवाल था। सवाल राहुल जी से, सारे सवाल प्रियंका जी से, कभी मोदी से भी। मैं तो आपसे ज़ेबा जी, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? ज़ेबा खान जी, आपके मुताबिक, देखिए इधर उधर की बात नहीं, ज़ेबा खान जी आपके मुताबिक, आप देखिए, आप यूपी से आती तो आप चाहेंगे ना कि राहुल गांधी यूपी में रहे, अमेठी में बने रहे, वायनाड छोड़ दें? आप यही चाहेंगे? तो ये बोलने में क्या दिक्कत थी? गांधी जी नहीं तो, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ ना कि आप किस हिसाब से पूछ रहे हैं। अंतर्यामी जक्का स्वामी, मैं तो ये समझ रही हूँ कि हमेशा अनिश त्यागी जी अमेठी में बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं राहुल गांधी। अब ज़ेबा जी के मुताबिक, ज़ेबा जी ये चाहती है कि वायनाड छोड़ दे अगर जीत जाए। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, और अमेठी से अगर राहुल जीत जाते हैं तो वायनाड छोड़ देंगे। आप ये देखिए कि अमेठी की महान जनता वहीं भेज देगी इनको, दोबारा प्रवेश नहीं पा पाएंगे, और उत्तर प्रदेश की महान जनता फैसला करती है उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बना, विधान परिषद में, विधानसभा में 1, 2, अब 1 लोकसभा में 1 सीट थी, वो इस बार गायब हो जाएगी। ठीक है, अब अमेठी से राहुल गांधी का नाम सामने आया, हालांकि पोस्टर में अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं, तो अविनाश का रुख कर लेते हैं। अमेठी वासी क्या सोचते हैं ये भी देख लेते हैं, वहां कांग्रेस कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं राहुल को लेकर। अविनाश, जरा बातचीत कीजिए, उसमें एक सवाल मेरा भी होना चाहिए। मान लीजिए अमेठी से अगर जीत जाते हैं राहुल गांधी, या वायनाड भी जीत जाते हैं, तो क्या पसंद यहाँ के कार्यकर्ता करते हैं? वो अमेठी रहे? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राहुल जो आपने सवाल पूछा है, और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि दर्जनों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सुबह से यहां पर डटे हुए हैं, उन्हें इंतजार है कि कब कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे सवाल लेते हैं। जो आपका सवाल था, सवाल मेरा यही है कि मान लीजिए राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जो कि वायनाड से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सी सीट छोड़ेंगे वो? अब राहुल गांधी जी का ये घर है, और राहुल गांधी जी कल नामांकन करने आ रहे हैं, और अच्छे से चुनाव जीतेंगे। अब छोड़ना ना छोड़ना तो उनके ऊपर है, कि वो देश के नेता हैं, कहीं से भी रह सकते हैं। राहुल गांधी का घर है अमेठी। मान लीजिए अमेठी सीट उन्होंने छोड़ दी चुनाव जीतने के बाद, तो छोड़ दे, हमारे नेता हैं, तो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? इफ बट मत लगाइए कि वो छोड़ देंगे, वो बट नहीं है, ये सवाल है, बताइए आप नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब यही है ना कि जो उनकी मर्जी कहेगी वो ये करेंगे, वो मैं तय करूंगा, वो कोई आम कार्यकर्ता तय करेगा, वो उनकी मर्जी है। वो जो खड़गे साहब बोलेंगे तो अमेठी की जनता ना बिल्कुल चुनेगी। अमेठी की जनता, अमेठी की जनता ये बताने के लिए बेकरार बैठी है कि जो हमसे 2019 में पाप हो गया है उसका हम प्रायश्चित करने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि क्या छोड़ेंगे क्या लेंगे, वो उनके ऊपर। हमारा काम नहीं, हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम है सवाल। पाप किया है,
एक बार 19 पे हमने पाप किया उनको हरा करके, वो पाप हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, वो अपनी गलती हम सुधारना चाहते हैं, उसके बाद उनका मर्द। हम अपना कलेजा, जैसा गांधी परिवार ने अपना दिल जिगर गुर्दा कलेजा हम पे निछावर कर दिया, इस बार अमेठी की जनता ये सेट बैक कर रही है, ये बाउंस बैक करके उनको वापस कर रही है, उसके बाद वो खुद तय कर लेंगे। रिश्ता जो कहता था, जो घर की बात कहते थे, इस बार वो चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें। तो ये चीजें नहीं है हमारे। ये इतनी देरी क्यों की कांग्रेस ने? हमारी रणनीति है। जिस नेशनल मीडिया ने कांग्रेस की किसी प्रोग्राम को नहीं चलाया, आज 5 दिन से पूरे देश में, पूरी दुनिया में सिर्फ अमेठी रैली, अमेठी रैली, अमेठी रैली, राहुल प्रियंका, राहुल प्रियंका, राहुल प्रियंका, राहुल प्रियंका। मजबूर कर दिया मेरे अमेठी के लाल ने कि तुम चलाने पे मजबूर हो जाओगे, हम वो रणनीति तय करेंगे। मतलब ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी। चूंकि मैं जानता हूं, देख रहा हूं कि मीडिया के प्रबंधन पर कैसे कब्जा कर लिया भाजपा के लोगों ने। बीजेपी तो कटाक्ष कर रही है कि राहुल गांधी डर गए थे, इसलिए राहुल जी का ही नारा डरो मत, कल यहीं से पर्चा दाखिल करेंगे राहुल जी। और आप स्मृति ईरानी घूम घूम कर बोल रही हैं पिछले 1 महीने से कि राहुल गांधी डर गए हैं अमेठी आने से। उनकी बौखलाहट है, वो तो उनकी बौखलाहट है। उन्होंने तो गारंटी दी थी मोदी की 2019 में, 1 मिनट, उन्होंने तो गारंटी दी थी 2019 में अमेठी की जनता को कि 13 में शक्कर देंगे, वो गारंटी पूरी कर दें। अरे उनकी गारंटी पे किसी को विश्वास ही नहीं है। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि दोबारा किसी को चेचक नहीं हुआ, कांग्रेस ने गारंटी दी है कभी किसी को हैजा नहीं हुआ, कांग्रेस ने गारंटी दी है कभी किसी को। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि कांग्रेस पार्टी बोलती है, आप लोग बोलते हैं कि यहां पर कांग्रेस की सरकारों में कल कारखाने लगवाए गए, लेकिन बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस ने यहां का बुनियादी जो एक ढांचा स्ट्रक्चर होता है वो तो ठीक नहीं कर पाई, कल कारखाने क्या लगवाएगी? ऐसा है जैसे माता पिता पैदा करके सेवा करके आपको बड़ा कर देता है, पढ़ा लिखा के आप पत्रकार बन गए, और बाद में कहो कि माता पिता ने क्या किया है, अम्मा बाबू ने क्या किया है। आप बोलो इतने, जैसे मीडिया पे आप। नहीं, ये बीजेपी बोल रही है। बीजेपी, मोदी जी ने बोला था 15 लाख खाते में आएगा, आया। स्मृति ईरानी ने कहा था 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, मिली। जिस देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, उस देश का पीएम झूठा निकला जिसका नाम है मोदी। ये तो झूठों की सरकार है जी, झूठों की सरकार। सबसे बड़ी झूठी अमेठी में है कोई तो अमेठी। राहुल गांधी का अगर अमेठी घर है, घर था, तो 2019 में राहुल गांधी चुनाव क्यों हार गए? जी, वो अमेठी की मैं तो जनता हूँ, मैं तो जनता की तरफ से आया हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ कोई नेतागिरी नहीं, मैं तो ऐसे घूम रहा था, चला है इधर। यहाँ मेन मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का। महंगाई, बेरोजगारी, और जो सांड यहाँ घूम रहे हैं गांव में। मेरे पिताजी रात में वहाँ घूमते हैं खेत में, इतनी गर्मी में, ठंडी में, तो उनकी व्यवस्था की जाए। और वो भूल थी अमेठी की जनता की, हम लोगों की भूल थी कि राहुल जी को हम लोग हराए, स्मृति ईरानी को जो खिलाए, जो 13 किलो चीनी का नाम लेके करके आती है। जी तो राहुल, देखिए इस वक्त मैं कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूँ, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बातचीत की मैंने। सबका यही कहना है कि अमेठी की जनता ने 2019 में भूल की थी। हालांकि देखिए ताल बीजेपी भी ठोक रही है। पिछले कई महीनों से स्मृति ईरानी यहां पर चुनावी रैलियों में जुटी हुई है, और अब अगर राहुल गांधी यहां से नामांकन दाखिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां का जो मुकाबला होगा वो बेहद दिलचस्प होगा।